आपकी जो डेफिनेशन है उसमें भी तो आप भी तो विरोधियों को ही टारगेट कर रहे हैं। नानी का बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया, क्या राम मंदिर पर बयान देने से कोई नक्सली बन जाता है? नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर भारत की कोई बात करते हैं तो क्या आप उन्हें नक्सली कह देंगे? आप भी तो नक्सल की डेफिनेशन को डिग्रेड कर रहे हैं, जबकि नक्सल भारत की संप्रभुता पर चुनौती देने वाले हैं। अपने राजनीतिक विरोधी को अगर आप नक्सल कहेंगे तो आपके ही हथियार की धार कुंद होती है। नहीं, मैं मेरे विरोधी को नहीं कह रहा हूं भाई, आप इसको समझिए जरा। भारत को गाली देना विदेशों में जाकर और यह कहना कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, यह मोदी जी या भाजपा का विरोध नहीं है, यह देश का विरोध हो रहा है। और अगर आप भाजपा को देश समझ रहे हैं तो बात अलग है भाई, यह मेरा विरोध नहीं है। आपको मोदी जी को तो दिन रात आप गाली देते ही हैं, दीजिए, लेकिन देश को तो मत दीजिए। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को रोकने के लिए 24 वकील लग रहे हैं, 135 साल मुकदमा चल रहा है और देश की स्थिति इतनी खराब है कि 100 से ज्यादा लोगों को गोलियां मार दी गई, और आपको लगता है कि भाजपा का विरोध है, तो आप गलत कह रहे हैं। इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का विरोध है और उनका, लेकिन वो फिर भी इसलिए जायज था, सबने अदालत का दरवाजा खटखटाया। नक्सल तो वो है जो ना आपके संविधान को मानते हैं, ना अदालत को मानते हैं, ना संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं, ना वोट के अधिकार को मानते हैं। तो कम से कम विपक्ष के नेताओं को यह कहना कम करेंगे, तब आपके नक्सली के आरोप में कोई दम रहेगा। तभी तो दिमागी नक्सल कहा। हर आदमी गोली लेकर आतंकवादी बनकर लोगों को मार नहीं रहा। कुछ लोग उस गनमैन के पीछे भी खड़े हैं जो उसको बौद्धिक समर्थन कर रहे हैं, वो है दिमागी नक्सली। और प्रॉब्लम उन वजह से, और वो हमारे बीच में ही रह रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कोई सेन आदमी हिंदुस्तान में कैसे किसी आतंकवादी के लिए 4 बजे कोर्ट खुलवा सकता है? आतिशी मारलेना जी, जो एक जमाने में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उनके जो फादर और मदर हैं, उन्होंने दोनों ने पिटीशन साइन करी। अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वाले इसी देश में हैं। इस देश में असम को चिकन नेक को काटने वाले इसी देश में हैं। तो ये क्या है भाई? और इनको पीछे से सपोर्ट करने वाला कौन है? वही दिमागी नक्सल है भाई। दिमागी नक्सल और नक्सल में सिर्फ इतना फर्क है, जो नक्सल है वो बॉर्डर्स पर जाकर लोगों को गोली मारता है, फोर्सेस को गोली मारता है, देश को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है और किसी भी तरीके से इस देश में आतंक फैलाना चाहता है। दिमागी नक्सल वो है जो अपने घर में एसी रूम में 5 स्टार में बैठकर कॉफी लेकर उन्हीं आतंकवादियों को और उन्हीं नक्सलियों को समर्थन करते हुए लिखता है मैं भी दिमागी नक्सल। बस यही फर्क है। अनमोल पवार कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राजन जी आपके पास। बड़ी चिंता हो रही है इन्हें कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई नक्सल हमने खत्म किया। इनसे ये भी पूछ ले कोई कि देश के गृह मंत्री ने जो सीएपीएफ बिल 2026 पास किया था, आज सारे 11 लाख परिवार, वो जो हमारे सोल्जर्स हैं और उनके परिवार देख रहे होंगे इनका दोहरा चरित्र। सीएपीएफ बिल में इन्होंने उनसे जो है अधिकार छीन लिया शहादत का, दूसरा उनसे जो है पेंशन का अधिकार छीन लिया और उनसे तमाम ऐसे अधिकार छीन लिए जिसकी वजह से पिछले 10 साल से धक्के खा रहे हैं वो। ये इनके लिए जो सोफिया कुरैशी को जो है आतंकवादी बोलते हैं जिनके मंत्री, ये इनके लिए सम्मान है देश के सैनिकों के लिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि जी हम विपक्ष वालों को भी नहीं कह रहे दिमागी नक्सल और हम खुद को भी नहीं कह रहे दिमागी नक्सल। तो भाई कह किसे रहे हो फिर? तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम क्या कह रहे हो भाई। तुमने ऐसा क्या किया देश के विकास के लिए? केवल और केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हो। पेपर लीक पे आप सवाल पूछते हो, ये अपना अलग ही शुरू कर देते हैं जी हमने फलाना काम कर दिया, ढिमका काम कर दिया। राम मंदिर पे चोरी पे सवाल पूछते हो, उन पे इनके पास जवाब नहीं होता। बेरोजगारी पे सवाल पूछते हो, उन पे इनके पास जवाब नहीं होता। महंगाई पे पूछते हो, उन पे इनके पास जवाब नहीं होता। केवल आपको जो है इस मुद्दे में भटका के समय बर्बाद करना ये अच्छा लगता है। लेकिन अर्बन, हाँ एक मिनट, उनको भी दूसरा चांस दिया, मुझे दीजिए। आ रहे हैं आपके पास, मतलब आ रहे हैं आपके पास। मतलब मुझे टाइम के लिए इतनी भीख मांगनी पड़ रही है, इतना तो पाकिस्तान नहीं मांगता। रुके नहीं भाई, ऐसा मत करो। 10-20 सेकंड। राजन जी सवाल ये है, ये अर्बन नक्सल। अरे रुक जाइए सर 10 सेकंड। अरे भाई साहब रुक जाइए, एक बार उनको डिबेट में लाने दीजिए। राजन साहब, अर्बन नक्सल क्या राजनीतिक विचारधारा का एक मुद्दा हो सकता है जिसपे आप सत्ता का विरोध कर पाएंगे? आप पवन जी देखिए, नक्सलवाद को समझने के लिए पहले आइए हम चलते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां नक्सलबाड़ी एक जगह है और वहीं से इस शब्दावली का निर्माण हुआ है जिसको नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलबाड़ी जगह में क्या हुआ था, क्यों विरोध किया गया, नक्सलवाद शब्द क्यों पैदा हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई? जमींदारों के खिलाफ जो मजदूर शोषित थे, शोषण जिसका हो रहा था, और छोटे छोटे किसान जो शोषण का शिकार था, उसने आंदोलन किया था अपने शोषण के खिलाफ। नक्सलबाड़ी जो जगह है
वहीं से नक्सलवाद निकला है, संघर्ष की गाथा है उसकी। अच्छा, आप लंबी उसका फेहरिस्त वर्णन है। करेंगे। लंबी इसी फेहरिस्त है। नक्सलबाड़ी में खड़े लेकिन- होकर मैंने रिपोर्टिंग की है, 8,000 जहां लोग माओ मारने वालों के लेनिन संघर्ष की कहानी की है। मूर्ति लगी है, वहीं हमने लोगों को नक्सलबाड़ी आंदोलन का समझिए पहले, आपको सुनिए, पता चलेगा वहीं नक्सल वो संघर्ष। पोलिंग सेंटर- प्रोफेसर लेकिन- साहब, सर, आपको हाँ, ज्यादा ये पता कहना है। इसी चाहता माओ हूं। और लेनिन की तस्वीर के सामने लोगों को हमने वहां पर वोटिंग लाइन में अपने प्रतिनिधि चुनते हुए जी, सुना है, पवन उसको आप जी, कैसे मैं तो ग्लोरीफाई ये कर कह रहा सकते हूं हैं? कि आप नक्सलबाड़ी को ग्लोरीफाई करके क्या साबित करना चाहते हैं? साबित नहीं करना चाहता हूं, मैं तो बताना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, जिस जगह पर यह शब्दावली का प्रयोग हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, ठीक उसके पहले क्या हो रहा था? सीजीपी जो आंदोलनरत था, देश का युवा जो रोजगार मांग रहा था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार मांग रहा था, पेपर लीक का जवाब मांग रहा था, तमाम मुद्दे जो जिनको 2 करोड़ नौकरियों साल में देने के वायदे किए थे, वह जवाब सवाल कर रहा है सरकार से। उसको आप अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सलवाद से के पर्याय मानते हैं आप, जो सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष को तो न जाने लंबी फेहरिस्त है कि आपने क्या क्या किया। जब देश का युवा सरकार से आमने सामने प्रश्न कर रहा है, विपक्ष की भूमिका में वो अपनी बात रख रहा है, आप उस इस समय बात से आपने सहमत है दिमागी नक्सलवाद का प्रयोग किया है। युवाओं को साफ है। अर्बन नक्सल कह रहे प्रधानमंत्री, दिमागी बिल्कुल। नक्सल युवाओं ये को कह रहे हैं। आंदोलन मैं कह रहा हूं, इतिहास में मैं इसलिए गया था कि उस इतिहास को समझिए क्यों हुआ था। और आज के समय में जो दिमागी नक्सल कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? कौन लोग हैं जो सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं, जो सीधे आंखों के सामने जवाब तलब कर रहे हैं? ये लंबी फेहरिस्त है। इसको जानना समझना होगा कि सरकार का विरोध क्यों किया जा रहा है, सीजीपी क्यों आंदोलनरत है। उसका एक कॉन्टेक्स्ट देश ये का भी युवा था क्यों ऐसा चाह कि रहा है? सदन नहीं चला और सदन के बाहर प्रदर्शन चला, कहते रहे कि चर्चा करो चर्चा करो, चर्चा नहीं हो पाई, और कहा गया कि सदन को जंतर मंतर बना दो और जंतर मंतर को सदन बना दो। यही तो एक एनार्की लाने की कोशिश हो रही है ना नैरेटिव में। देखिए, लोहिया जी को मैं यहां कोट करना चाहता हूं। संसद भवन उन्होंने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है। यह आंदोलन लोकतंत्र की भूमिका, बड़ी भूमिका में है आंदोलन। जी, आंदोलन ये कह रहे हैं विरोध कि उसका होना चाहिए जो सड़कों उग्र है, पर शोर होते रहना चाहिए ताकि संसद कम से कम चलती रहे। लोहिया जी चलती को नहीं कोट करते रहे, हुए। वह सही रास्ते देखिए, पर मैं चले। एक चीज कहना चाहता हूं कि भैया मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी क्या शब्द यूज करेंगे, इसकी आजादी हमारे पास ही रहने दो। आपकी भाषा भी हम आजादी यूज, है आपके प्लीज पास। बीच में नहीं, लेकिन किस संदर्भ नहीं में नहीं कोट रुकिए किया ना, गया, उसको क्योंकि समझना जरूरी क्योंकि है। अगर आपसे ये सीखने लगे तो हर रोज सुबह उठ के आपकी तरह एक चुनाव हार जाया करेंगे, फिर रोया करेंगे। ये नहीं करना है। चुनाव ये नहीं चुनाव करना, जीत please रहे हैं, रुकिए ना, क्या बीच कर में रहे नहीं, हैं ये आप? क्या हो गया? ये चुनाव कैसे जीता जा रहा है, ये भाई, भी जनता के सामने प्रोफेसर है। साहब भोपू की तरह बजना नहीं है, एक एक करके बात कर ले। नहीं, आप बात कीजिए ना। अब आगे परिभाषा नहीं चाहिए थी। इन्होंने जो कहा, इनके बेसिक फाउंडेशन में ही प्रॉब्लम है। कोई भी आदमी लोकतांत्रिक सेटअप में अपने अधिकार मांगता है शांतिप्रिय तरीके से, जैसे एक लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, स्वीकार है। लेकिन कोई भी आदमी पवन नारा के सामने आकर या फिर उस बच्ची के सामने आकर या फिर इस बच्चे के सामने आकर यह कहे कि या तो मेरी बात मान वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। बहुत सॉरी, ये कोई संघर्ष नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये अराजकता है और इसको कोई नहीं चलने देगा। और उसी को खत्म किया है हमने। अब अंत में आना चाहता हूं, प्लीज रुको ना भाई, प्लीज रुकिए ना, ये संपूर्ण गलत क्रांति कहा गया था। भाई। देश का युवा उसके अच्छा एक बात तो बताइए मुझे, आज भी जो ये मेरे बीच में हर 10 सेकंड में ऐड की तरह क्यों आ जा रहे हैं? उसको आप दिमागी नक्सल कहेंगे? क्या सरकार से जो सवाल करे उसको दिमागी नक्सल कहेंगे? मैं बीच में नहीं चिल्लाना चाहता। अंत में यही एक और तो चीज, सवाल है ना। अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं। इस देश का युवा इस देश के लिए आर्टिकुलेटली काम करने में, दिन रात आगे बढ़ने में, मेहनत करने में, पढ़ने में, इन सब चीजों में लगा हुआ है। उसको जबरदस्ती नक्सल से और दिमागी नक्सल से जोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद कर दो। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम चुनाव जीत पाओ। इनके बस की चुनाव जीतने नहीं है, इनके बीच बस की जनता में जाना नहीं है। चारा खाते हो, घोटाला करते हो, देश का युवा रोजगार मांग रहा है, और बच्चों को दिमागी नक्सल एक नई बता रहे हो। शब्दावली देकर समाजवादी पार्टी से चेंज करने की सर, कहानी है। चुनाव की बार बार मैं बात बस हो एक रही ही है चीज कहना ना, चाहता हूं। यूपी में सबसे मैं बड़ा चुनाव है अभी एक बात बोल 27 के में। चुप हो जाता हूं।